रघुनीत समहि। कहा गया है धर्मो जगतां सारः सर्व सुखानां प्रधान हेतुत्वात् तस्योत्पत्तिर्मनुजात सारं तैनौ मानुष्यम। कि धर्म ही जगत में सार है। धर्म को सारभूत क्यों कहा? क्योंकि धर्म जो है वह सुख का कारण बनता है, चाहे भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। सुख की प्राप्ति बिना धर्म के हो नहीं सकती है। हम कहते हैं व्यक्ति धर्म करता है तो दो चीजें होती हैं। एक तो कर्मों की, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। अशुभ कर्मों की निर्जरा का मतलब जो पूर्व में पाप कर्म उपार्जित है वो पाप कर्म नष्ट होता है, और दूसरा पुण्य कर्म का बंधन होता है। जब पुण्य कर्म का बंधन होता है तो पुण्य कर्म भौतिक सुख सुविधाओं का कारण बनता है। जितने भी हमें सुख सुविधा के साधन उपलब्ध है तो उसके पीछे हमारी अपनी पुण्याई है। अगर पुण्याई नहीं हो तो व्यक्ति को सुख सुविधा के साधन प्राप्त भी हो जाए तो या तो टिकते नहीं है या उसका उपयोग नहीं कर सकता है। घर के अंदर मिठाइयाँ तो बहुत है, लेकिन शुगर की बीमारी हो तो क्या होगा? प्राप्त वस्तु का होते हुए भी वह उपयोग नहीं कर सकता है, और कर भी ले तो वह और समस्या पैदा कर देगा और दुख पैदा कर लेगा और ज्यादा वेदना पैदा कर लेगा। अगर खाने का संयम नहीं रहा तो फिर असंयम दुख का कारण भी बन जाएगा। तो कोई भी चीज है, सोना तो बहुत पड़ा है लेकिन आजकल कहाँ रहता है? हाँ, बैंक के अंदर, लॉकर के अंदर। तो फिर क्या काम का? हाँ है, लेकिन उपयोग नहीं कर पाते हैं, और करना भी चाहते हैं तो देखते हैं लॉकर खुलवाएंगे तो फिर 100 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे, चार्ज लगेगा, वो लगेगा। तो वो संयम कर देता कि जाने तो कोई खास बात नहीं अभी तो जो है बिना पुण्याय के व्यक्ति उसका भोग नहीं कर सकता है, उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहा गया कि भौतिक सुख सुविधाएं मिलती है तो उसका कारण भी धर्म है, और व्यक्ति अगर धर्म करता है तो करते करते अपने संपूर्ण कर्मों को खत्म करके आत्मा को परमात्मा स्वरूप में बदल देता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। निर्वाण का अर्थ है परम शांति की प्राप्ति। वो ऐसी शांति है कि उसमें फिर दुख का कोई नाम भी नहीं। तो ये जो धर्म है, इस धर्म को करने की क्षमता इसमें है? मनुष्य में। इसीलिए मनुष्य जीवन को सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा गया। देवता के जीवन को भी इतना श्रेष्ठ नहीं कहा गया जितना मनुष्य के जीवन का, क्योंकि मनुष्य जीवन में वह व्यक्ति कुछ भी करने के लिए सक्षम है। वह नर से नारायण बनने में भी सक्षम है, लेकिन देवता वे परमात्मा रूप को
भौतिक सुख सुविधाएं तो उनके पास में बहुत है, शक्ति उनके पास बहुत है, लेकिन धर्म करने की शक्ति है कि नहीं है? देवता धर्म नहीं करते? बाबूलाल जी क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, देवता त्याग नहीं कर सकते हैं, देवता त्याग नहीं कर सकते। संवर रूपी धर्म की आराधना देवता नहीं कर सकता है, वह निर्जरा धर्म कर सकता है। देवता भी तीर्थंकरों के लिए संवत्सरण की रचना करते हैं, ये उनकी सेवा है। हाँ? 8 प्रातिहार्य की जो व्यवस्था है वह देवताओं के द्वारा होती है। देवता तीर्थंकरों के प्रवचन को सुनते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, तपस्वी साधु साध्वियों की सेवा में रहते हैं, उनकी साधना में सहयोग भूत भी बनते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी धर्म है। तो निर्जरा धर्म कर सकते हैं, त्याग धर्म नहीं कर सकते हैं। त्याग धर्म कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है, कुछ अंशों के अंदर तिर्यंच पशु पक्षी भी कर सकते हैं, नारकी के जीव नहीं कर सकते हैं। छोटे छोटे जो जीव जंतु है वे भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई सक्षम है तो वह मनुष्य सक्षम है। इसलिए कहा गया कि धर्म की आराधना का सर्वाधिक अगर श्रेष्ठ स्थान है तो वह मनुष्य की गति है। लेकिन फिर भी व्यक्ति इस मनुष्यता के मूल्य को पहचानता नहीं और इस मानव जीवन का जो सदुपयोग करना चाहिए वह भी नहीं करता है। कहा गया कि धर्म कहाँ हो सकता है, धर्म का बीज कहाँ बोया जा सकता है, या धर्म की खेती कहाँ हो सकती है, तो वह अगर सर्वाधिक खेती अगर कहीं हो सकती है तो केवल ये मानव शरीर ही ऐसा है जहाँ धर्म की खेती की जा सकती है और अनेक अनेक जन्मों के कर्मों को काटा भी जा सकता है और अनेक अनेक जन्मों के भविष्य को सुधारा भी जा सकता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या है, इस मनुष्यता की तरफ ध्यान नहीं देता है। कोई मनुष्य बनना भी मनुष्य है, लेकिन मनुष्यता नहीं हो तो केवल शरीर के ढांचे से मनुष्य नहीं होता है। और किसी को पूछ भी ले क्या बनना है तो कहेंगे धनवान बनना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, MBA बनना है, CA बनना है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मुझे इंसान बनना है, मानव बनना है, मनुष्य बनना है, गुड मैन बनना है। ऐसा कहने वाले तो कोई विरले व्यक्ति ही होते हैं। एक मुक्तक में भी कहा गया है, कई सोचते हैं पढ़ लिखकर जीवन में विद्वान बनेंगे, कई सोचते हैं पढ़ लिखकर जीवन में विद्वान बनेंगे और कई सोचते हैं डॉक्टर वकील या धनवान बनेंगे। पर मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं आपसे, क्या कोई ऐसा भी सोचता है हम अच्छे इंसान बनेंगे? तो अच्छे इंसान बनने की बात सोचने वाले तो बहुत कम होते हैं। और जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे धर्म की आराधना भी नहीं हो, क्योंकि जहाँ मानवता नहीं है, नैतिकता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हृदय में सरलता नहीं है, हृदय में पवित्रता नहीं है, धर्म वहाँ पे टिक नहीं सकता है। भगवान महावीर कहते हैं सोई उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धश्चित्तै, कि जो पवित्र आत्मा है वहीं पे धर्म की स्थिरता हो सकती है, धर्म वहाँ पे टिक सकता है। और अगर पवित्रता नहीं है तो फिर धर्म का वहाँ पे स्थान भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि महाराज जमाना बदल गया है, जमाना ऐसा ही आ गया है,
कलयुग है, और इस कलयुग में ईमानदारी, प्रामाणिकता ये रह ही नहीं सकती है। लेकिन ये आदमी के सोच की खराबी है। कोई जमाना नहीं बदला है, बदला है तो आदमी बदला है। पुराने समय में भी सूर्य वही था, आज भी सूर्य वही है, चंद्रमा भी वही था और आज भी वही है, प्रकृति भी वही थी, आज भी वही है। हमारी सोच ने क्या है, युग को बदल दिया। सोच ही ऐसी बन गई है, बिना मिलावट के काम नहीं चलेगा, बिना बेईमानी के काम नहीं चलेगा, 2 नंबर के बिना काम नहीं चलेगा। और आदमी ये उल्टे उल्टे काम करने लगा। और जो भारत की भूमि अध्यात्म की भूमि कहलाती थी, आज कहे कि भ्रष्टाचार की भूमि हो गई है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो देश जहाँ धर्म कर्म कम होता था, आज वे देश उल्टे सुधरते जा रहे हैं। और जो यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ चले जाते हैं तो वे देखते यहाँ ठीक है, एकदम शांति है, कोई बेईमानी नहीं है, अच्छा सा काम है, अच्छे पैसे भी मिलते हैं, और कोई दूसरे झंझट वे बच्चे भारत में आना ही नहीं चाहते। और उनसे बात करते तो कहते यहाँ है क्या। तो जो भारत की भूमि धर्म की भूमि थी, आज लोग यहाँ से रहने में भी कतराते हैं। कारण क्योंकि यहाँ की सोच ही ऐसी हो गई। सोच को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम नई सृष्टि का निर्माण भी नहीं कर सकते हैं। एक घटना आती है कि व्यक्ति की कैसी कैसी सोच होती है और कैसा कैसा अन्याय आदमी किसी के साथ भी कर लेता है। एक जंगल था और किसी समय वह जंगल बड़ा हरा भरा था, खूब तो फल फूल लगे रहते थे और अनेक अनेक पशु पक्षी उस जंगल में विचरण करते थे। लेकिन कहा जाता है कि समय के साथ में परिवर्तन भी होता रहता है और एक समय ऐसा आया कि वह जंगल वीरान हो गया, उजड़ गया। और जब उजड़ा हुआ होता है तो कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता। पशु पक्षी भी जंगल को छोड़ के चले गए। उस जंगल में रह गए तो केवल उल्लू रह गए। कहते उल्लू वीरान स्तनों में ही रहता है। एक बार एक हंस और एक हंसिनी उड़ते उड़ते जा रहे थे कहीं, रास्ते के अंदर जंगल आ गया और शाम का समय होने लगा। तो उन्होंने देखा रात तो यहीं बितानी चाहिए, सवेरे सुबह होगा हम आगे की यात्रा, आखिर कहीं न कहीं तो उन्हें रुकना ही था। तो उस जंगल के एक पेड़ के ऊपर वे रुक जाते हैं। उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू भी बैठा हुआ था। उन्होंने गौर नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया होगा। रात को हंस और हंसिनी बातें कर रहे थे और बातों बातों में हंसिनी ने कहा कि अपन कुछ वर्षों पहले इसी जंगल में ठहरे थे और उस समय तो ये जंगल बड़ा हरा भरा था, फल वगैरह लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, बड़ी सुगंध आती थी और अनेक अनेक तरह के पक्षी यहाँ पर रहते थे। और अब तो ये सारा वीरान सा हो गया है। अब यहाँ तो ऐसे डर भी लगने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो हंस ने कहा तुम अभी समझे नहीं, इसका बड़ा कारण है। ये क्या कारण है कि जहां पर उल्लू बैठ जाते हैं, जिस क्षेत्र में उल्लू बैठ जाते हैं, जिस क्षेत्र में उल्लू का निवास हो जाता है, कहा जाता है वह क्षेत्र चौपट हो जाता है। और जिस घर के अंदर, घर के ऊपर उल्लू बैठ जाता है, वह घर भी
नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। तो अब इस क्षेत्र में क्या है, उल्लुओं का निवास हो गया है, इसलिए ये जंगल क्या हो गया, वीरान हो गया। ये बात कौन सुन रहा था, उल्लू सुन रहा था। अब कोई आपके बारे में कुछ कह दे तो अब बुरा तो लगेगा, तो बेचारा वो भी उल्लू था, कुछ भी हो उसको अपनी इस तरह से तौहीन करता हुआ तो उसको भी बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो धीर गंभीर था, कुछ बोला नहीं। और जब सवेरे हुआ तब हंस और हंसिनी उड़ने की तैयारी करने लगे, आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे, और इतने में वो उल्लू आ जाता है। और उल्लू कहता है, हंस ये क्या कर रहे हो, एक तो रात को मैंने ठहरने के लिए स्थान दिया और तुम मेरी ही पत्नी को लेके जा रहे हो। हंस ने कहा, रे मैं कहाँ तुम्हारी पत्नी को लेके जा रहा हूं, मैं तो इस हंसनी के साथ जा रहा हूं कि यही तो मेरी पत्नी है। उल्लू ने कहा, रे ऐसा कैसे हो सकता है, हंसनी तो हंस की ही पत्नी हो सकती है, उल्लू की पत्नी कैसे होगी। उल्लू ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये तो मेरी पत्नी है, तुम इसको लेके नहीं जा सकते हो, तुम्हें जाना हो तो अकेले चले जाओ। अब उल्लू को, हंस के लिए तो समस्या पैदा होगी। अब उसने देखा ये तो नया विवाद पैदा हो गया, अब समस्या का समाधान क्या हो। तो उल्लू ने कहा, कैसा करते हैं, पास में गांव है, वहां पे अपन चलते हैं और पंचों से न्याय करवा देते हैं। हंस ने कहा, ठीक है। हंस को विश्वास था, पंच तो परमेश्वर होते हैं, सही न्याय करेंगे, और ये हंसनी तो मेरी ही पत्नी है, इसमें तो कोई संदेह भी नहीं है, तो न्याय तो मेरे पक्ष में ही होना है। तो वह हंस ने कहा, ठीक है। तो हंस, हंसिनी और उल्लू वे कहाँ जाते हैं, गांव में जाते हैं, और पंचों को, पंचायत जहाँ लगी होती वहाँ पहुँच जाते हैं। 5 पंच थे और एक सरपंच था, और वे वहाँ पहुँचते हैं, और हंस ने पंचों के सामने अपनी फरियाद रखी कि आपके क्षेत्र में बड़ा अन्याय हो रहा है। कि क्या हुआ कि रात को मैं अपनी पत्नी हंसिनी के साथ जंगल में ठहरा था, सुबह जाने लगा तो ये उल्लू कहने लगा कि मेरी पत्नी है। ये हंसिनी उल्लू की पत्नी कैसे हो सकती है, आप मुझे क्या करे, न्याय करे और मुझे अपनी पत्नी के साथ जाने दें। तो पंच जब बात सुन रहे थे, उधर उल्लू भी आंखें फाड़ फाड़ के पंचों को देख रहा था। पंचों की नजर पड़ी किसके ऊपर, कि उल्लू तो एकदम गौर से देख रहा है और उसकी दृष्टि बड़ी कड़ी है। अब हंस की बात तो सुन ली, लेकिन अब वो पंच सोचने लगे, ये उल्लू गौर से देख रहा है, और अगर उल्लू के विरोध में फैसला दे दिया तो ये हमारा सत्यानाश कर देगा, हमारे घर पे आके बैठ गया तो सत्यानाश हो जाएगा। तो वे पंच, उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी हमने बातें सुन ली है, हम एक बार अंदर जाते हैं, आपस में चिंतन मनन करते हैं और फिर आपको कोई फैसला। तो वे 5 पंच और सरपंच गए। उन्होंने कहा, भाई क्या करना चाहिए। कहा कि भाई न्याय तो यही है कि हंस की पत्नी ही हंसिनी है, और न्याय के अनुसार तो वैसा ही करना चाहिए। तो दूसरे ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन उस उल्लू को देखा नहीं, कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, अगर उसके विरोध में फैसला दे दिया तो वो हमारा सत्यानाश कर देगा, घर के ऊपर आके बैठ गया तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए न्याय तो है, लेकिन फैसला तो हमें उल्लू के पक्ष में ही रहना होगा।
और हंसिनी को कैसे भी हो या रोकना होगा। और हंसिनी यहाँ रहेगी तो हंस भी आते रहेंगे और हंस का परिवार भी हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसलिए हमें ये फैसला तो उल्लू के पक्ष में ही देने में फायदा है। सबने निर्णय कर लिया, निर्णय करके बाहर आए और बाहर आके फिर सरपंच जो था उसने अपना फैसला सुना दिया कि हंसिनी तो क्या है, उल्लू की ही पत्नी है। हंस ने जैसे ही सुना बड़ा आश्चर्य होगा, अरे पंच तो परमेश्वर होते हैं, वे न्याय करते हैं, लेकिन यहाँ तो अन्याय हो रहा है। हंस ने कहा, अरे आप लोग क्या कर रहे हो, ये कैसे हो सकती है, हंसिनी तो हंस की बिरादरी की है, वो उल्लू की पत्नी कैसे हो सकती है। तब सरपंच ने कहा, भाई हंस तुम कहते हो वो तो ठीक है, हंसिनी हंस की बिरादरी की ही है, लेकिन अब जमाना बदल गया है, इसलिए आजकल अंतर जातीय विवाह होते हैं, कोई किसी भी कास्ट में विवाह कर सकता है। तो इस हंसिनी का विवाह भी उल्लू के साथ ही हुआ है और ये उल्लू की ही पत्नी है, इसलिए तुम अपना बोरिया बिस्तर समेट के अकेले यहाँ से। अब बेचारा हंस तो बड़ा दुखी हो गया, न्याय की आशा थी लेकिन निराशा में, और वो हंसिनी ने जब न्याय सुना तो वह भी जोर जोर से रोने लग गई। उधर उल्लू था, वो उल्लू उस हंसिनी को लेके चला गया अपने स्थान पे, उसको फैसला मिल गया था और हंसिनी को भी जबरदस्ती जाना पड़ा। उधर हंस बड़ा दुखी हुआ और उसने देखा जहाँ उल्लू होते हैं, उल्लू की संगत होती है, वहाँ तो अनर्थ होना ही था और मेरा भी परिवार बिखर गया, बिछड़ गया। अब वो दुख शोक कर रहा है और जाने से पहले एक बार वापस वो हंसिनी को देखने के लिए वहाँ आता है, उसको देखता है, आंसू बहाता है और फिर उड़ने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। जब वो उड़ने लगता है तब उल्लू कहता है, हंस कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा, अब मुझे तो जहाँ जाना था वहीं जा रहा हूँ, तो इस पत्नी को नहीं ले जाओगे। उसने कहा, इसको तो आप लोगों ने छीन लिया मेरे से। तो वह उल्लू कहता है कि हमने नहीं छीना है, तुमने रात को क्या कहा था। तो उसको रात वाली बात याद आई। उल्लू ने कहा, तुमने ही कहा था कि जहां उल्लू बैठते हैं वह क्षेत्र क्या हो जाता है, वीरान हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, चौपट हो जाता है। लेकिन देख, जहां ये मनुष्य बैठते हैं वहां क्या होता है। तुम्हें जो निर्णय दिया किसने दिया, मनुष्य ने दिया, मैंने तो दिया नहीं, फैसला था वो पंचों का था। तो ये मानव जो है इनकी सोच बिगड़ गई है और वे बेईमानी के ऊपर उतर आए, वे केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और जहां अपने स्वार्थ में कहीं घाटा लगने की संभावना हो तो वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए जमाना नहीं, आदमी की ये सोच बदल गई है और ये फैसला देने वाले को तो तुम खराब नहीं कहते हो और उल्लू की जाति के ऊपर तुम प्रश्न उठाते हो। मुझे कोई नहीं रखनी, मुझे तो केवल तुम्हें केवल क्या है, सही स्थिति बतानी थी कि जो कुछ हो रहा है वो मानव की सोच के कारण से हो रहा है और उनकी जो सोच स्वार्थमय बन गई है, अनैतिक बन गई है, बेईमानी की बन गई है, उसके कारण से जमाना अपने आप ही बदला बदला लगता है। अगर मानव अपने स्वार्थ को छोड़ दे, प्रामाणिक बन जाए, ईमानदार बन जाए, तो फिर ये सारी स्थिति भी पैदा नहीं होती है, किसी के साथ फिर अन्याय भी नहीं होता है।
लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण से किसी के साथ भी वो धोखा कर लेता है, अन्याय कर लेता है। तो ये सोच का ही परिणाम है। जैसी नीयत होगी वैसी ही बरकत होगी, और जैसा किया जाएगा वैसा ही प्राप्त होगा। बाजरी बोएंगे तो बाजरी मिलेगी, मक्की बोएंगे तो भुट्टे मिलेंगे। जैसा बीज होगा फल तो वैसा ही होगा। तो मानव के दिमाग का जो बीज है वही बिगड़ गया है, इसलिए यहाँ जो कुछ भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए सोच को बदलने की जरूरत है। सोच सही होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। ओम अरहम। आज का क्या बताया था? हाँ।